तो कभी मैं कभी तुम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा शॉक करने वाली है, क्योंकि जहां पर दिखाए जाएंगे कुछ आपको ऐसे सीन जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो ये ड्रामा इंटरेस्टिंग तो था ही, लेकिन अब ब्लॉकबस्टर हो जाएगा नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि एक ऐसा मंजर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर सजीना और मुस्तफ़ा के केस में 70% सरजीना गलत है और 70% मुस्तफ़ा भी। पहले सरजीना को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर सरजीना कि भैया तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि अगर एक बंदा इतनी मेहनत कर ही रहा है, जब भी कोई दुनिया में इंसान मेहनत करता है ख़ास तौर पर हस्बैंड प्रैक्टिकल, तो वहाँ एकदम से साहब की नज़रों में ऐसे हो जाते हैं कि जैसे भैया इसको तो अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन ग्रेजुअली इसके साथ तो नज़र आते हैं। लेकिन तो सजीना सिंपल सपोर्ट करना चाहिए इसको, और आखिर में मुस्तफ़ा को भी ऐसा कोई कमेंट नहीं पास करना चाहिए कि भैया अगर तुमने घर के अंदर 50 लाख का फर्नीचर ऐड कर दिया है जहाँ पर तो तरह तरह का डेकोर, तो तुम कैसे ये सोच सकते हो कि तुम इस बच्चे को नहीं पाल सकते, जिसका एनुअल एक्सपेंस मैक्सिमम भी पानी से 6 लाख होगा। तो यहाँ पर इसको तो तुम मज़ीद भी कर सकते हो और करना चाहो, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फाइनेंस के लिए काफ़ी डिस्कशन चलती है इस ड्रामे के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे अगर हम सरजीना और मुस्तफ़ा को, तो सरजीना की हालत बहुत ख़राब रहती है। आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में डॉक्टर्स ने इसको कहा कि तुमने अपना ख्याल रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि एक तो वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रही है और ऊपर से स्ट्रेस भी ले रही है, जिसकी वजह से नेक्स्ट एपिसोड में इसकी तबीयत होगी काफ़ी ज़्यादा ख़राब, वॉमिटिंग वगैरह, पेट में दर्द, हमें डॉक्टर को शायद चेक ना करवा पाए। तो इसकी कंडीशन में, जिस कंडीशन में इसको इमीडिएटली शायद लेकर जाने की ज़रूरत थी, कोई मेडिसिन की ज़रूरत थी। मुस्तफ़ा अपने ऑफिस में बिज़ी होगा, किसी चक्कर में बिज़ी होगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पहला शॉकिंग पॉइंट जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में या इससे अगली एपिसोड में दिखाया जा सकता है वो ये कि शायद हमारी सरजीना का मिसकैरेज हो जाए। सरजीना का मिसकैरेज होगा, वो एक्सट्रीमली डिस्टर्ब होगी, और एक तो पहले इसको ये जा चुकी है कि मेरा हस्बैंड नहीं चाहता कि ये बच्चा, तो शायद इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा इंगेस्ट होने वाली है मुस्तफ़ा के दूसरी तरह तरीके से, जिसको सिर्फ पैसा नज़र आ रहा है। फैमिली का कोई शख्स तो यहाँ पर होगा कि भैया आगे इसके एक इन्फ्लुएंसर की वजह से, लेकिन इसके बाद वो मज़ीद रिच होना चाहता है। वो चाहता है कि खुला पैसा कमाऊँ और नाइट प्लीज़ बन जाऊं। तो ऐसे में होगा कि क्या मतलब, जब भी आपकी कोई गेम सक्सेसफुल होती है तो न इर्द गिर्द के जो इन्वेस्टर होते हैं, जो गेमिंग इंडस्ट्री के, इनके फ़ौरन से आ जाते हैं, शुरू हो जाती हैं, वो आकर बड़ी बड़ी ऑफर्स कराते हैं। आप इसके अंदर ऑप्शंस हैं कुछ, या तो ये बंदा आकर मुस्तफ़ा को ये कह रहा है कि तुम हमें ज्वाइन करो, हम तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे और ज़्यादा जल्दी अमीर बना देंगे, या फिर ये इसकी कंपनी का कोई पार्टनरशिप चाह रहा है जो कि दानिश शायद ना चाहे, लेकिन मुस्तफ़ा किसी भी हालत में इस डील को नहीं जाने देगा, क्योंकि इसको सिर्फ पैसा नज़र आ रहा है यहाँ पर इस टाइम, जो मेरे ख्याल से आगे जाके इसके लिए डिस्टर्ब भी बन सकता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा इसने सारे चक्कर में क्या खोया अपना बच्चा, जिसकी वजह से सरजीना इसको छोड़कर चली जाएगी। और वो जो बाद में बार बार कहता था कि इनकी सेपरेशन होगी, वो आगे जाकर प्रूव होने वाली है। मुस्तफ़ा बिल्कुल अकेला रह जाएगा। पहले पैसा ठीक ठाक हर साथ में कोई नहीं होगा, आ जाएंगे कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे बेहतर तो भैया हमारा जो अदील है इस सारी सिचुएशन के बाद भी नताशा को डेट करना नहीं भूलता। अच्छा इसको मिला इसलिए कि भाई मैं तुझे ये बताना चाह रहा था कि हम मिल नहीं सकेंगे, तो भैया मिलकर बताना ज़रूरी था। कोई टैक्सी या कॉल भी तो की जा सकती थी, लेकिन नहीं, इससे मिल कर आया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो नताशा है ना, वो नेक्स्ट लेवल की कमीनी है, और इसकी कमीनापन आपको नेक्स्ट एपिसोड से फील हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त इसने बताया है हमारी नताशा को कि भाई मैं तेरे से मिल नहीं सकूँगा, तो इसने जानबूझकर अपना ईयरिंग वहाँ गाड़ी में छोड़ दिया है, या जानबूझकर
छोड़ा होगा जब वो भूल गई होगी अपना ईयरिंग वहाँ गाड़ी में ये छोड़ देती है। तो भूलने वाली कोई सेंस बनती तो नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की इस तरह से गाड़ी में अपने ईयरिंग उतार नहीं देती है। और तो इसने कोई ना कोई अपनी ज्वेलरी जो है ना वो वहाँ पर छोड़ी है, जिसके बाद सेम नाइट में इसका जेंडर मैनेजर इसको ये समझाएगा कि भैया तुम्हें इसको जहाँ पर कुछ अदाएँ करके दिखाई हैं और वो कर रहा है अपनी बेगम के आगे नंबर बनाने के लिए कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, आज की रात तुम्हारे नाम हम रात को इसके साथ रात में अच्छा सा एंजॉय करने निकलेंगे। तो रेडी हो के इसको लेकर इसकी गाड़ी से जब इसको वो ईयरिंग मिलेगी कि मतलब जिसको रुबाब ने पहले ही माइक्रोस्कोप लगाकर हाँ ये तो नताशा का ही है, वैसे ये हकीकत हो सकती है क्योंकि लड़कियां एक दूसरे से ड्रेसेस ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा गौर करती हैं, इन्हें पता होता है कि कौन सी ब्रांड का क्या है। तो यहाँ पर जब इसको वो मिलेगी ईयरिंग तो पॉइंट इसको फ़ौरन वो रिकॉल हो जाएगा कि भाई अच्छा नताशा को लेकर तो मेरे बाकी के फ्रेंड भी ये कह रहे थे कि वो इस तरीके से गायब हो जाती है, अपने सलमान को नहीं बताती। तो फ़ौरन ये कनेक्शन कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर ये बात पत्थर पर लकीर कर देगी कि इसका चक्कर तो मेरे हस्बैंड के साथ ही है। अब यहाँ से सुनते जाएं आप नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। हमारी जो रुबाब है ना वो बैंक पॉइंट मैच्योर और सेंसिबल जहाँ पर फ़ौरन से रिकॉर्ड नहीं करेगी जैसे नॉर्मल लड़कियाँ करती हैं। तो यहाँ पर बिजनेस मोमेंट वो जो भी करती है ना सिचुएशन के साथ होगा ये कि इस रात की इसके साथ घूम फिर कर और बाकी चीज़ें एब्जॉर्ब कर या हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में वो एक दफ़ा फिर से कहीं इनको देख भी ले या आपकी रिजोर्ट से पता लगवा भी ले कि अच्छा नताशा इससे मिलती रही है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर वो कहेगी अदील को कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टी अरेंज की है क्योंकि तुमने भी मुझे अच्छे से नाइट में इंटर किया है, मुझे घुमाया फिराया है। तो वहीं तो ये इसको ये कहेगी अदील बड़ा खुश होगा, इसको लेगा कि मेरी बेगम मेरे बड़ा क्लोज हो गई है, अब तो मामलात सारे ठीक हो गए हैं। अदील बड़ा खुश होगा यहाँ पर। लेकिन भैया ये जो पार्टी वाला सीन है ना मुझे यहाँ से बहुत ही कमाल की फीलिंग आ रही हैं वो कि आप सुनने पार्टी होगी बड़ी ज़बरदस्त लेवल की, यहाँ पर हर चीज़ बड़े अच्छे से अरेंज होगी इस पार्टी के अंदर। डेफिनेटली गेस्ट के तौर पर आएंगे इसके माँ बाप भी घर में रह रहे हैं, घर कमरे से निकल के बाहर लॉन में आ जाएंगे। सारे गेस्ट के सामने सबको बहुत अच्छे तरीके से एक बड़ी कमाल की प्रेजेंटेशन दी जाएगी हमारी रुबाब की तरफ से। जितने भी फाइनेंस के रिकॉर्ड थे यहाँ पर वो जो दूसरा इनका बंदा है वो ला कर देगा सबूत के भाई ये देखो इनके डॉक्यूमेंट से साबित हो रहा है कि बहुत बड़ा घपला किया है। तो एक तो वो सारी चीज़ें, इसके बाद ये तो नताशा को डेट कर रहा है, उसका ईयरिंग, इन सब को बहुत सी ये सारे सबूत नताशा रुबाब इनको सारी दिखाएगी और इसका ईयरिंग इन सब को दिखाएगी कि सॉरी रुबाब मैं तो ये नहीं किया, साहब को सारे मेहमानों को ये देखें ये मैं मेरे हस्बैंड के करतूत, मैं कुछ टाइम के लिए मुल्क से बाहर क्या गई तो ये पीछे से ये करता फिर रहा है, खाने को क्या गया, इसने मेरी कंपनी में करोड़ों का घपला किया, इसने यहाँ पर मेरी फ्रेंड को डेट किया, मैंने अपनी इस गाड़ी से ईयरिंग पकड़ा जो करोड़ों की गाड़ी है, मैंने इसको गिफ्ट के तौर पर देती और पता नहीं वो क्या कुछ बोलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर होगा इससे सारी सिचुएशन के बाद यहाँ पर बड़ी महफिल में सबके सामने दिल की कुत्ते वाली करेगी। करने के बाद इसको ये ऐलान करेगी कि तुम आज से मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल पर थूकना भी नहीं चाहती। तो जिसके बाद यहाँ पर दिल यहाँ पर अपने माँ बाप का घर तो वैसे ही बेच चुका है, तो यहाँ पर अपने माँ बाप को लेता हुआ आएगा और यहाँ पर दिल नताशा के पास जाएगा, लेकिन नताशा भी इसको ठुकरा देगी। तो यहाँ पर माँ बाप के पास कोई और तो चारा नहीं बचता रहने को बाद, क्योंकि सरजीना भी चली गई है। तो यहाँ पर ये अपनी बेटी के घर ही जाएंगे, इनके पास आखिरी ऑप्शन यही होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, ये आपने मैं कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। शुक्रिया।